देखिए, बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां की राजनीति काफी उथल पुथल भरी रहती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल हो रही है। इस हलचल की वजह नीतीश कुमार हैं, जिनके एनडीए में वापस लौटने की चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश कुमार अभी लगभग 1.5 साल पहले ही एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे, मगर उनका मन महागठबंधन में नहीं लग रहा है, इसलिए वह पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार को लेकर एक बात कही जाती है कि यहाँ जब तक कोई दल किसी दूसरे के साथ नहीं आए तब तक सरकार बनाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए दोनों की तरफ से रास्ते खुले रहते हैं। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 1.5 साल पहले 2022 में नीतीश एनडीए से क्यों अलग हुए थे और अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वह फिर से एनडीए में वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार की एनडीए से अलग होने की क्या वजह थी। दरअसल 2022 में एनडीए से अलग होने की वजह ये थी कि बिहार में जेडीयू को लगने लगा था कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ रही है। बिहार में बीजेपी के बढ़ रहे प्रभाव से नीतीश कुमार काफी परेशान थे। 2015 में 71 सीट हासिल करने वाली जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर आ गई। दूसरी ओर बीजेपी को 2015 में 53 सीटें मिली थी, उसको 2020 में 74 सीटें मिली। उससे आगे 75 सीटों पे थी आरजेडी। अपने करीबियों के बीच नीतीश ने ये कहना शुरू कर दिया कि जेडीयू की सीटें इसलिए कम आई क्योंकि बीजेपी ने लगभग उन सभी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को अपने उम्मीदवार खड़े करने को कहा, जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। उनका मानना था कि एलजेपी ने जेडीयू उम्मीदवारों को हराने के लिए बीजेपी के प्रॉक्सी के तौर पर काम किया। भले ही एलजेपी के खाते में 2020 में सिर्फ 1 सीट आई, मगर नीतीश के वोट बैंक में सेंध जरूर लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 में नीतीश 43 सीटों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, मगर वह डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद से खुश नहीं थे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी नीतीश सरकार में 13 सालों तक डिप्टी सीएम रहे। नीतीश चाहते थे कि उनका तालमेल सुशील मोदी की तरह इन दोनों लोगों से रहे, जो संभव नहीं था। जेडीयू को लगता था कि तत्कालीन पार्टी नेता आरपीसी सिंह के साथ मिलकर बीजेपी उसे तोड़ने का काम कर रही है। चलिए अब समझ लेते हैं कि एनडीए में वापसी को लेकर क्यों बेकरार है नीतीश कुमार। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इसकी मुख्य वजह नीतीश कुमार को वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में असहजता महसूस होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कम से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इन सांसदों को 2019 में एनडीए के सामाजिक सहयोग की वजह से जीत मिली थी। अब जेडीयू के इन नेताओं को लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में ऐसे नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। साथ ही पूर्व पार्टी प्रमुख राजीव रंजन सिंह को छोड़कर जेडीयू के ज्यादातर सीनियर नेता बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। नीतीश को लगता है कि अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो पार्टी टूट सकती है। जेडीयू को 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। सर्वे बता रहे हैं कि जेडीयू को इस बार ऐसे नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। नीतीश को लगता है कि अगर उन्हें ज्यादा सीटें जीतनी हैं तो पाला बदलना पड़ेगा। वह इस बात को भली भांति जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से बीजेपी को 2024 में जीत मिल सकती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कब मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पहली बार मार्च 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की मदद से उन्होंने सरकार बनाई, मगर ये महज 7 दिन ही चली। नीतीश सरकार 3 मार्च को बनी और 7 मार्च को गिर गई। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचे। इस बार भी बीजेपी ने उनकी मदद की। नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2010 तक मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। एक बार फिर से बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार ने तीसरी बार 26 नवंबर 2010 से लेकर 19 मई 2014 तक लगभग 3.5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। फिर चौथी बार सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए और 22 फरवरी 2015 से लेकर 19 नवंबर 2015 तक वह सीएम रहे।
पांचवी बार वह आरजेडी की मदद से 20 नवंबर 2015 से लेकर 26 जुलाई 2017 तक सीएम रहे। नीतीश 2017 में एनडीए में वापस लौटे और बीजेपी की मदद से छठी बार सीएम बनी। इस बार उनका कार्यकाल 27 जुलाई 2017 से 12 नवंबर 2020 तक रहा। 2020 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नीतीश 7वीं बार सीएम बने। उनका कार्यकाल 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक चला। फिर नीतीश ने पाला बदला और महागठबंधन में शामिल हुए और 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। वह 10 अगस्त 2022 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंद न्यूज़.लाइव।